संपन्न हुआ। तो इसके लिए हमारे टीचरों के लिए एक बार जोर से ताली मारिएगा। ठीक है, और एक बार और हमें ऐसे ही हमारे टीचरों से और जो हमारे पुराने छात्र हैं उनसे भी आगे की जो भी हमारे पास हमारे स्कूल में कार्यक्रम होगा उसमें ऐसी इसी तरह से जो क्या बोलते हैं कार्यशाला है, कार्य विधि है, वो आगामी के लिए हमें भी सहयोग प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, और हमारे जितने भी वहाँ जहाँ सामने गेट के पास खड़े जो भी क्या बोलते हैं 7th क्लास के 3rd से लेकर के 7th क्लास के 8th क्लास तक के बच्चे जो वहाँ स्वागत के लिए आ रहे थे, टीचरों का उनका भी स्वागत कर रहे थे, और जो कंप्यूटर से लिख रहे थे, है ना, उनके लिए ये स्कूल परिवार आपको धन्यवाद देती है। और ऐसे भी आगामी कार्य के लिए भी जो क्या बोलते हैं हमेशा तत्पर रहने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे एक बार जो वहां पर थे गेट कीपर के पास और जो सम्मान कर रहे थे वो सामने में आ जाए थोड़ा से। कौन कौन कैसा भूमिका मैं देखा था उन लोगों को, और क्या बोलते हैं 7th क्लास से है और कौन है जी आप लोग सामने में आ जाओ बेटा, सामने में आ जाओ थोड़ा से, बुलाने की जरूरत ना पड़े, आ जाओ। पानी पिलाएं सर, वो भी बहुत जितने भी हैं हमारे बच्चे थोड़ी इधर खिसक जाओ सर। जितने लोगों को कार्यभार सौंपा गया था, ऐसे नहीं कि जो सामने भी थे, जितने लोगों को कार्यभार सौंपा गया था उनको लोग सराहनीय एक काम कर रहे थे वहाँ पर, और मेरे को पेरेंट्स लोग भी बोले हैं कि आपके बच्चे ना बहुत ही अच्छा वहाँ गेट के पार खड़े होकर के स्वागत कर रहे थे और अभिवादन भी कर रहे थे, जैसे यहाँ से जा रहे थे तो पर भी, आ रहे थे तो पर भी। तो इसके लिए जोरदार ताली। और एक बात, 10वीं और 12वीं शायद अब से तो रेगुलर क्लासेस एक बात सुन लीजिए, जैसे 10वीं और 12वीं वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है, और जितने भी हमारे बच्चे हैं वो भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, एक किसान जो है अपने जैसे बेमौसम बारिश हो जाता है या तो ज़्यादा अधिक बारिश हो जाता है, उसका फसल नष्ट हो जाता है, इसी तरह से वो अपना सुसाइड कर लिया और गया उसकी आत्मा सीधा भगवान के पास और उनसे शिकायत करने लगा। क्या करने लगा? शिकायत करने लगा कि भगवान आप जो करते हो ना वो बहुत ही गलत काम करते हो। जब हमको पानी की ज़रूरत नहीं रहती है तो ज़्यादा पानी गिरा देते हो, जब हमको बेमौसम जैसे अभी बेमौसम बरसात कर देते हैं, और जिस टाइम हमको ओले की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस टाइम ओले गिरा देते हो, यानी हर मौसम में कुछ न कुछ करवा देते हो। ऐसा करके शिकायत किए। अब भगवान क्या बोले उनको, ले बेटा तू ही कर, जिस टाइम जैसा तुमको ज़रूरत है वैसे ही अब प्रकृति के अनुसार आपको करते रहना, ऐसा बोले वो। अब वो 1 साल चलाए,
किसान को जितना जरूरत था उतना हम उनको पानी दिलाए, जितना गर्मी था उतना ही उनको गर्मी दिलाए, और जितना ठंड था या ओले गिराना था उनका उसको ओले गिराए। ठीक है, जैसे ही किसान धान का अब फसल उगाए, उसके बाद धान को काटने की बारी आए ना, तो काटे तो पता चला उसमें एक भी बीज नहीं निकला। क्यों नहीं निकला जानते हो? क्योंकि उस जो पेड़ के जो फसल है उसको ना क्या बोलते हैं, वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। क्या परेशानियों का? जैसे ओले गिरा उसको भी, ज़्यादा पानी गिरा उसको, यानी उसको सहन शक्ति करने का वो नहीं मिला, यानी सामना करना क्या बोलते हैं उसको, कठिनाइयों का सामना करना नहीं मिला। और वो अच्छी तरीका से सबको मिल गया। जैसे दूध भात किसी को खिला दो मुंह में जाते जाते, किसी को कुछ काम ना करना पड़े, है ना, उसी तरह से उनको कुछ नहीं मिला। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, वो जो अंकुरण है गेहूं का वो नहीं हो पाया। ठीक है, इसी तरह सेम आपको भी है। जैसे आप अगर टीचर लोग डांटेंगे नहीं या मारेंगे नहीं तो आप लोग उस हिसाब से, जैसे लोहे का क्या बोलते हैं, सोने का परख, उसको बार बार फिटनेस होता है ना और अच्छी चमक आता है, या हीरा का भी सेम उसी तरह आप लोग हो। और हमारे टीचर्स लोग, आप लोग जब तक आपको जैसे मारेंगे पीटेंगे नहीं या दबाएंगे नहीं या कुछ करेंगे नहीं, तब तक आप निखर के बाहर नहीं आओगे। ये जैसे फसल जैसे हुआ ना गेहूं का, एक भी नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको वो जो तकलीफें झेलना था उसको नहीं हुआ, इसीलिए वो अंकुरण नहीं हुआ। वो उतना ज़्यादा फसल नहीं हुआ उनका जितना उनको सामना करना पड़ा कठिनाइयों का। और जो कठिनाइयों का सामना करके जो फला फूलता है वो एक निखार आता है उसमें। ठीक है, जैसे हमने पत्थर की मूर्त अगर लोहे और चीनी से मार मार के क्यों बनाते हैं ना अच्छा मूर्त, अगर लोहे चीनी के मारने से पीटने से अगर पत्थर क्या बोलते हैं वो उसको क्या वो दर्द होगा या परेशानी होगा तो अच्छे से मूर्त बन पाएगा क्या? वो नहीं। जैसे अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर भगवान का जो शिला है ना, वो कृष्ण नामक एक शिला से बना है। वो इतना कीमती है और कैसा भगवान है वो देखो। अगर वो भगवान अगर शिला को चीनी हथौड़े या उसमें कुछ भी काम नहीं करते तो इतना अच्छा भगवान का फोटो बनता क्या? नहीं बनता क्या? सेम उसी प्रकार हमारे शिक्षक जो आप में इतना दिन से 10वीं 12वीं या जो भी पढ़ा रहे हैं, मार पीट रहे हैं, वो सब आप ही के लिए है। अगर आप लोग को ये सब नहीं कर पाएंगे ना तो इतना अच्छा से वहाँ पर प्रोग्राम भी नहीं दे पाते, है ना। और कुछ ऐसी भी है कि हमारे बच्चे वहाँ प्रोग्राम नहीं कर पाए थे ना, तो कुछ छोटे छोटे बच्चे जो पर्दे के पीछे जैसे ही गाना चालू होते थे फिर नाचने लगते थे, उसका भी मेरे पर वीडियो आया है। ये देखो, आपने इसका वो डांस वहाँ पर नहीं करवाया, ये बेचारा क्या किया, वो पर्दा के पीछे डांस जब म्यूजिक चालू करने होने यानी हो रहा था तब वो नाचने लग रहा था, तो उसका भी वीडियो बनाकर मेरे पास आए हैं। जो मेरे यहाँ स्कूल के जो बाहर के लोग हैं ना, वो वीडियो बनाकर मेरे पास भेजे। तो हम ऐसा भी नहीं है कि हम सभी को वहाँ पर नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन जो हम करे हैं वहाँ वो अच्छी जो यहाँ पर परफॉर्मेंस किए हैं वो तो गए हैं ना। इसी तरह हर बच्चे में वो होना चाहिए। आप जिस तरह से ज़्यादा निखार के लाओगे उतना ही आपको बड़ा एक मंच मिलेगा आपकी जो कला है उसको निखारने का। आ रहा है समझ में? इसीलिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जैसे मोटिवेशन स्पीच यहाँ पर रहते हैं ना, मोटिवेशन स्पीच यहाँ पर हर कोई हर एक विचार देता है, लेकिन वो कैसे रहता है जानते हो? एक बार सीढ़ी से ऊपर गया और नीचे आ गया, ये ऐसा करके ये कर्व जैसे बन जाता है वो। हाँ, यहाँ पर जोश के साथ उसको सुने रहेंगे, लेकिन जैसे ही घर बनाया यहाँ तक जोश आया, फिर घर गए तो नीचे आ गया। लेकिन एक क्या बोलते हैं अनुशासन है, डिसिप्लिन है। अगर आप लोग एक बार उसको पालन कर लोगे ना, वो कर्व जैसे नहीं रहेगा, वो डिसिप्लिन वो ऐसे ऐसे रहेगा। वो उसका आकार सीधा ऐसे जैसे सांप चलते हैं ना, सांप का चलना ऐसे टेढ़े मेढ़े वैसे ही वो रहता है। क्यों रहता है जानते हो? क्योंकि अनुशासन, जब भी हम जैसे पढ़ें
जैसे घर में भी पढ़ते हैं, अपने घर में आप लोग देखना कि कोई पढ़ने वाले होते हैं, वो अपने एकदम नियमित कैसे बैठना है, किस तरह से बैठकर कैसे पुस्तक को रखना है, ये सब उसको पहले से आता है। और उस हिसाब से वो डिसिप्लिन के अनुशासन के अनुसार से पढ़ता है ना, तो उसको ये लगता है कि हाँ मैंने इस पाठ को पढ़ा है और मेरे को पूरा याद है ये। और याद कैसे होता है जानते हो? ये भी 3 प्रकार की याद करना होता है। एक बार तो आप जिस लाइन को लिखे उसमें उंगली रखो, और हमारा नेत्र उसको देखने का काम करता है और मस्तिष्क उसको पढ़ने का काम करता है। तो हमारे इस तीनों को हम एक जगह सम्मिलित करके पढ़े तो वो क्या होता है, वो दिमाग से नहीं उतरता। अब कई बच्चे ऐसे रहते हैं, जैसे गणित को भी ना सॉल्व कर रहे थे, पुस्तक को देखते हैं, बस ऐसे देखने से उसको आ जाता है माइंड में। कई लोग ऐसे रहते हैं, मेरा भी रहता। मैं भी बचपन में KG 1 से 8वीं तक मैं मैथ्स को नहीं बनाता था, मैं बस उसको देख कर ही जाता था और देख कर सॉल्व कर लेता था। लेकिन जैसे ही 9वीं से पूरा 12वीं तक पढ़ा तो उसको मैं अपना हाथ से लिखना पे प्रारंभ किया, उसको प्रैक्टिस करना चाहा, कहीं बोलने लगे। तब ये हम अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप लोग जिस तरह से पढ़ते हैं अपने घर में, जैसे कोई ना खाते पीते पढ़ लिया, पुस्तक पढ़ा है बस ऐसे चुपचाप पढ़ रहा है, कोई देख रहा है तो पढ़ रहा है। कई लोग का आदतें रहती है, लेकिन वो आदतें गलत है। क्यों गलत है जानते हो? वो आदतें किस आदतें होती है, जैसे किसी का आदतें ये होती है कि इसको देखकर बस पढ़ते रहे, मुंह से नहीं आवाज़ निकलता, बस उसको देखते रहे, वो भी याद हो जाता है। कई लोग को मैं ऐसे देखा हूँ, कई लोग जोर जोर से पढ़ते हैं, जैसे यहाँ से बैठे ना वहाँ तक आवाज़ आए, ऐसा भी पढ़ते हैं। उन लोग को आदत ही हो जाता है वैसी। तो जिस तरह से जैसे आदत करते हैं ना घर में, उसी तरह आप लोग उस आदत को अच्छी आदतें बना लो ना, तो अच्छी आदतें कभी बेकार नहीं जाएगी। आ रहा है समझ में? इसीलिए हमेशा बड़ों का सम्मान और अच्छी आदतें बनाना। अच्छी आदतें, जो भी बेकार आदतें उसको सुधार। वो एक दिन में नहीं सुधरेगा, वो एक दिन में नहीं सुधरेगा, वो धीरे धीरे सुधरेगा, लेकिन एक दिन जरूर सुधरेगा। इसलिए अच्छी आदतें कैसे आएगी जानते हो? अच्छी चीज़ों का संगत करने से, संगति पकड़ने से। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? जैसे ना एक और है, जैसे किसी नशे वाले को ना अच्छी चीज़ें, गलत संगति को पढ़ने में उसको तुरंत हावी हो जाता है उसका माइंड, लेकिन अच्छी चीज़ें बोलते हैं ना तो उसको बेकार है ऐसे करके उसका माइंड भग जाता है वहाँ से, अरे इसको रहने दे ऐसा वाला। और जो बुरी चीज़ें हैं उसको तुरंत दिमाग में आता है। जैसे मैं बता दूँ, गुटखा खाने वाला या बीड़ी पीने वाला, बीड़ी पीते हैं ना, सब लोग बीड़ी पीते हैं, उसमें जान रहे हैं क्यों पीते हैं जानते हो? उसमें जान रहे हैं इसको हम पिएंगे तो मरेंगे करके। जानते कि नहीं जानते? उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना निषेध है, इससे कैंसर होता है और 2 दिन में वो मर जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे मरता है। देखो अगर बीड़ी पीने से यहाँ कुछ या फेफड़े में कुछ जम जाता है और वो धीरे धीरे मरता है, बोला अगर बीड़ी पीने से आज पिए और कल मर जाए ना तो वो आदतें तुरंत छूट जाएगी। अरे हम लोग बीड़ी पीते हैं और कल ही मर गए, होगा कि होगा ना? अरे हम लोग जितने भी बुरी आदतें हैं ना उसको वो तुरंत नहीं होता वो हावी, लेकिन वो साल 2 साल 3 साल, अगर बीड़ी पीने वाले बचपन से 8 साल से पी रहे ना, वो 8 साल से आज ही पिया और कल मर गया ना, दूसरा दिन यहाँ जितने भी बच्चे बीड़ी पीने वाले होते हैं वो कल से नहीं पिएंगे। अरे आज जो पिया वो कल मर गया, ऐसा करके बोलेंगे तो कोई पिएगा क्या? इसीलिए बुरी आदतें वो धीरे धीरे उसको बढ़ाते नहीं है, वो जैसे इसको सीखने से नहीं होता। अगर वो काम, अगर बुरी आदतें एक दिन में खत्म हो जाएगा ना, बुरी आदतें करते करते तो आदतें अच्छी आदतें में बदल जाती। आ रहा है समझ में? ठीक है। इसी तरह से अब हमको और कुछ इवेंट नहीं करना है, अब केवल पढ़ाई पर फोकस करना है, खास करके 12th और 10th वाले। केवल 15 दिन है हमारे पास, मात्र 4 घंटा सो आप। 4 घंटा बहुत है सोने के लिए, ठीक है? 4 घंटा सो, अब पूरा 18 से 20 घंटा आप पढ़ो।
ठीक है। और हमारे एक और भाई आ रही है, उसके लिए भी एक ताली जोरदार।